हो गया। चलिए इधर देखा जाए, 4.2 का कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आपको दे दिया जाए इसमें कई गो चर दिख रहा है, ये बताइए पहले। चर का है तो एस ए बी सी डी को बोलते हैं ना, ए से लेके जेड तक को लेटर देखो। तो बोलिए एबीसीडी में कई गो लेटर है? एक गो। तो इसी को बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब आपको दिखते ना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह दे दिया जाए, चाहे इसके जगह कोई भी एबीसीडी में का लेटर आएगा तो समझ आना कितने चर वाला? एक चर वाला। अगर आपको इस तरह दे दिया जाए 2x + y बराबर 7, तब बोलिए इसमें कई गो चर दिख रहा है? तो ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ओके। अगर मान लीजिए इसमें अगर खाली 5 दे दे तो आप क्या समझिएगा कौन सा समीकरण? तो कौन सा समीकरण पूछ रहे हो, अचर थोड़ी बोल रहे। रैखिक कैसे कहिएगा? ये देखिए ये रैखिक समीकरण तो है ही, जिसका घात 1 रहता है तो रैखिक बोलते करते हैं। रैखिक तो है ही है, सब रैखिक है। ये रैखिक है, ये भी क्या है? देखिए घात क्या है? 1 है। तो इसीलिए बोले है दो गो चर है, लेकिन दो गो चर वाला कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण नहीं। देखिए कोई भी अंक लिखिएगा उसके x के पावर 0 होता है। कितना होता है? यानी गुणा में होता है x के पावर। तो बोलिए x के पावर 0 का मान कितना होता है? ना पता है, 1 होता है। कितना होता है? तो हम 1 लिखे चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत है? नहीं। तो यानी इसका मतलब हम समझ गए इसमें x के पावर क्या छिपा है। हम पहले ये बताए थे तो इसमें क्या छिपा रहता है? 1। तो 1 के बदले क्या हम नहीं लिख सकते? x के पावर 0। तो यानी x के पावर 0 यहाँ पे छिपा है। तो शून्य चर वाला रैखिक समीकरण। क्या शून्य चर वाला? हाँ, यानी इसको हम कह सकते हैं शून्य चर वाला। समझ में आया? चर वाला रैखिक समीकरण। फिर देखिएगा यहाँ पे अगर हम ऐसे दे दे 3x + 2y + 3z दे दिए +4 या कुछ भी दे दिए, तब बोलिए ये कौन सा समीकरण? इनमें कई गो चर दिख रहा है? दो गो दिख रहा है। 3 गो एबीसीडी में का है, एगो ये है, एगो ये है, तो ये जेड है ये। तो 3 चर वाला रैखिक आया समझ में? अब ना दिक्कत है। अब खाली यही मिला टक रहा था दो गो चर वाला है। अब तीनों चर अब पहचान लेगा है नहीं? अब मान लो ऐसे ये रहेगा 5a 2b 3 ई बोलो कई चर वाला रैखिक समीकरण? 1 2 3 4 खाली चर को गिनेगा। मान लीजिए अब बीच में है ना दे तब कई गो चर वाला कहिएगा? लेकिन खैर कहिए यहाँ पे सी है ए बी 1 2 3 4 5, तब 5 चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक काहे कह रहे हैं? क्योंकि चरवा का सब पे घटवा कितना है? 1 है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? अब चलो हेने वाला आ रहा है कि नहीं? फिर ये वाला आ रहा है, ये देखिए था ये नहीं आएगा, ये यहाँ तक। अच्छा यहाँ तक आ रहा है ना? चलिए गौरव बात समझिए। अगर एगो बात बताइए, ये तो समझ गए ना। मान लीजिए इसमें एगो चर है, ठीक है? एगो चर है ना जी? इसमें कहां तक? यहाँ तक आ रहा है जी? आ तो रहा है। चलो ठीक। अब मान लीजिए आपको वही दे दे। सुनिए ना, सुनिए फ्रेश तो ना आ रहा है, कोई बात ना। इधर देखिए आप, ये देखिए इसमें आपको इसमें x + 2 दे, x² + 2 दे दिए, ठीक है? ये दोनों सेम ऑफ हो जाएगा। a² + 3 दे दिया, तब बोलिए कई गो चर है? तोरा कौना आंख से दूगो दिखाई गई बा? तो a का स्क्वायर करिएगा तो a गुना a लिखिएगा, 2 गो हो जाएगा। ये आदमिया वही है, तो यही को कहिएगा।
कहिए एगो वाला दूगो है, ये लगा कह सकते हैं सीधे कहे दूगो वाला। तो सुनिए ये एगो चर मिला ना, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं। एक चर तो है, चर कितना है, एक चर है ना, तो एक चर आप बोल सकते हो, कोई इसमें डाउट वाला बात ना है। लेकिन एक चर वाला तो कह दीजिएगा, लेकिन कौन सा समीकरण, रैखिक की द्विघात? सुनिए जिसका घात एक हो, जिसका घात उसको रैखिक समीकरण, और जिसका घात दो हो, आ जाइए जिसका घात दो हो, गर्मी है लेकिन 12 बजे ठीक है, बेहतर है। जिसका घात कितना हो तो उसको द्विघात बोलते हैं, और जिसका घात 3 हो, गर्मी है 12 बजे ठीक रहेगा। आ जाइए तब, आ जाइए, हम कोई दिक्कत नहीं है। जिसका घात 3 हो त्रिघात समीकरण, और जिसका घात 4 हो क्या बोलते हैं, चतुर्घात, और जिसका घात 5 हो पंचघात, है कि नहीं? तब बोलिए एगो चर है, तो एगो चर वाला कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। ओके, आई दे दो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, तब बोलिए ये कौन सा समीकरण, कय गो चर, पहले कय गो चर, तो दो चर लिखिए, दो चर वाला द्विघात समीकरण। अब पकड़ लेगा ना सब। अच्छा वो अलग से दे रहा है, दिमाग लगा कर बोलिएगा, हर में गड़बड़ ना कीजिएगा। बोलिए सोच समझ के। ठीक बोलिए, चर पाएगो है पहले दुए बना है, तो दूगो चर वाला काम पहले क्लियर करो, ठीक है। दूगो चर वाला, ओके, दो चर वाला। देखिए जैसे एम है, एन है, दूगो चर वाला आ गया, लेकिन कौन सा समीकरण, तो चतुर्घात। देखो तो कितना अच्छा लगा। अब पकड़ने में दिक्कत है ना, इतना पहले बात लिखो, तब उसके बाद एक कहानी बताते हैं। यहाँ देखिए, चलिए एक बात समझिए, जो दो चर वाला आप लोग देख रहे हैं ना, इसको जिसमें दो गो चर रहता है, कितना चर, तो दो गो चर वाला का सुनिएगा ध्यान से, इसका हल दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अपरिमित का मतलब हुआ बहुत सारा, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमित, ठीक है। हाँ, रैखिक समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ओके, देखो थोड़ा देख लो यहाँ पे क्या है, जैसे 2x प्लस 3y है, क्या था 2x प्लस 3y बराबर कितना है 3 है ना, तो ध्यान से देखिएगा, तो 2x का 2x लिखिएगा, चाहे हलकुआ दे दे तो ठीक रहता है, हलकुआ दे दे, हल्का दे देते हैं, हल्का दे देते हैं, ठीक है, बराबर 5 दे देते हैं, 9 15 दे देते हैं, 15 20 ले लो, 20 ले लो। चलो देखो यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन लिया है ना, दुए में चर वाला ना है, तो x का x प्लस 3y का 3y बराबर 20, और सीखना है तो इसी में सीख लीजिए, दोनों का क्वेश्चन इसी में समझा दे रहे, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, पहले देखिए इसमें x और y में देखना है, पैसा x y खोजना है कि उसके पहले आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके पहले आदमी नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो x कॉलम में नहीं लगा है, यानी बात समझिए फिर से, यानी x और y ऐसा देखना है, चाहे x वाला में मिले चाहे, ठीक है, सिंपल वाला
एक्स वाला मिले चाहे वाई, लेकिन उसके पहले अंक नहीं होना चाहिए। तब बोलिए किसमें अंक नहीं है? एक्स वाला में नहीं है, तो इसको कान पकड़ना है। किसको कान पकड़ना है? जिसके पहले अंक ना हो उसको कान पकड़ना है, एक्स को, ठीक है। अब चल जाता है सीधे का लास्ट में, और दोनों के बीच में क्या है? बराबर। अब कोई का सोचो ये क्या पकड़े, क्योंकि हम देखे हैं एक्स के पहले आदमी नहीं ना है, अंक नहीं है, इसीलिए इसको हमने लिखे। इसके पहले आदमी है इसलिए इसको हम नहीं लिखे। और न समझ में आएगा तो सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों को बराबर कर देगा। आई देखो बीच वाला क्या है? प्लस में है तो उधर गया तो -3y, ठीक है। तो कहने का मतलब है देखते रहना, पलक मत झपकाना, ना तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे एस लिख दिए, यहाँ पे अगर हम y का मान रखते हैं तो ऑटोमेटिक कौन सी का मान आ जाएगा? x का। देखो कैसे, जैसे y का मान हम 1 सोच लिए, y का मान क्या सोच लिए? y का मान 1 सोच लिए, बस 2 मिनट। y का मान 1 सोच लिए, तो यहाँ पर देख y का मान 1 सोचेगा तो y का मान 1 रखेगा ना जी। y जहां जहां मिलेगा पहले 1 ही रख दीजिए। तो ये बोलिए दोनों के बीच में क्या है? गुना, गुना ना। और उसके बाद जैसे को तैसे लिख दे आप, माइनस है तो 20 है तो, अब बराबर है तो x है तो, और फिर x का x बराबर है तो आप ही बताइए घटाओ का काम की गुना का काम? 20 का 20 माइनस का 3 है कम 3, x का x 20 में से 3 गया, यानी x का मान निकलेगा कि नहीं? यानी इसी तरह y का मान हम सोचेंगे तो किसका मान निकलेगा? x का। तो यानी बहुत सारा बन सकता है, इसीलिए कहा गया है दो गो चर वाला रैखिक समीकरण जो होगा उसका हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आप ही सब बोलिए 4.2 का 1 नंबर का क्या आंसर जाएगा? 1 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित विकल्पों में, यानी 3 गो विकल्प दिया गया है, उसमें क्या करना है, कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो क्यों वाला कारण हम यहाँ पे समझा दिया है कि नहीं, अभी ना इसी तरह बताया है कि नहीं। यानी y का मान रखते जाइएगा, x का मान फुट फुट निकलते जाएगा, है कि नहीं। यानी बहुत सारा आप मान रख के बना सकते हैं, है कि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है कि नहीं। तो वही को दे दिया है, y बराबर क्या दिया है? बोलिए y बराबर क्या दिया है? 3x + 5। तो आप ही लोग बोलिए कितने चर वाला रखिए समीकरण? एगो दूगो है तो दूगो चर वाला रखिए समीकरण का बोलिए। केवल एक ही, अद्वितीय का मतलब होता है एक, अद्वितीय का मतलब केवल एक ही हल होगा, यानी एक वो आंसर होगा ना, केवल दुए को हल होगा ना। 3 नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल, ई हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुत सारा इसका हम हल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एक का सही हो जाएगा कितना? 3, एक का 3 नंबर। अब सुनिए 2 नंबर का है, 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या 1 का 3 हो गया? 2 नंबर में दिया 2x + y, अब बराबर कितना दिया है? 7। तो हम आपको ट्रिक अभी बताए थे, इसमें कह रहा है 2 नंबर में कि निम्नलिखित समीकरण, यानी समीकरण है ना है जी, जो समीकरण दिया गया है उसमें से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखे, यानी सब बारी बारी से समीकरण के कितना हल, कई गो बक्सा बनाइएगा, 1 2 3 4, 4 गो बक्सा बनाना है। कितना बक्सा? तो पहले समीकरण को पहले इस फॉर्मूला लाएगा तब ना। ई बोलो एक्स और वाई में ऐसा खोजो जिसमें अंक नहीं हो। कौन है आदमी? वाई में पूछना है, तो वाई का सबसे अंत में चल जाना है, सबसे, और दोनों को के बीच में बराबर। आई जो बच गया प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो प्लस में है तो कौन सी? अब यहीं पे बक्सा तैयार कर लेना है, कोई खंड वाला 4 गुना 5 गो कीजिएगा, जिसमें एक्स वाई ऊपर लिखिएगा। तो एक्स वाई तो इसका स्थान 2 3 4 5 है कि नहीं। तब बोलिए अब इधर नहीं रखना है मान, किसका मान रखना है? इधर। यानी एक्स का मान पहले कितना रखिएगा? अपने मन से 1 रखिए, एक्स का मान 1 रखिएगा तो वाई का मान चट सीना आ जाएगा। फिर एक्स का मान फिर बदल के 3 खाली एक रखिएगा तो कॉपी भर जाएगा, है कि नहीं। आपको 4 को हल करना है, कितना? तो एक्स का मान रखिएगा तो वाई का मान कुछ ना कुछ आएगा, फिर एक्स का मान कुछ ना कुछ रखिएगा तो वाई का मान आएगा, फिर एक्स का मान कुछ ना कुछ रखिएगा तो फिर क्या आएगा? बदल के 2 3 4 5, फिर इसमें रखिएगा तो फिर इसमें आएगा। तो इसी तरह 4 खंड भर जाएगा, तो समझिए बन गया, और छोड़ देना। लेकिन ई बउआ आंसर में मिलाइएगा तो आपको ना मिलेगा, सबका आंसर अलग अलग होगा, इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ रहता है। ओके, इसका हल क्या है? बहुत सारा है, लेकिन बोला है 4 को हल कीजिए। कितना बार? 4 बार, इसलिए आप लोग घर से ही बना के लाइए क्वेश्चन। ओके, हाँ 2 नंबर। ओके, बन जाएगा, किसे किसे बन जाएगा हाथ उठाइए जरा।
हाँ जाइए। चलिए यहाँ देखिए एक्सरसाइज 4.2 ठीक है 9 क्लास का। इसमें कह रहा है 2 नंबर में क्या 4 हॉल लिखना है। कितना हॉल 4 हॉल का मतलब x का मान कितना निकालिए 4 बार ठीक है। अब y को जब x का मान 4 तो निकल जाएगा तो y का मान में कितना होगा 5 थोड़ी होगा 4 ना होगा। तुम्हारा दिमाग अलग चलती है बताना कौन बोलिए। चलिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए हम बताए थे आपको 2 तरीका से आप इसको बना सकते हैं ठीक है। पहला बात क्या है सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों क्या करेगा बराबर ठीक है। अब बीच वाला जो बच गया प्लस में तो उधर गया तो माइनस ठीक है ओके। अब देखो इसमें सब क्या करेगा x का मान निकाल ले x का 1 से रहेगा बराबर का जैसे वो गुना में 2 कहाँ चल जाएगा तो y अब यहाँ बॉक्सा बनाएगा क्या करेगा जी बॉक्सा बनाएगा ना ये कितना था 5 गो यानी कि 4 को रहेगा यही वाला ठीक है। अब सुनिए अब यहाँ पर y देखिए x का मान रखिए कि y के मान पहले बताइए x का मान रखिए तो कभी मिलेगा जी मैंने रखिए तब ना सवाल को बदल किया जाएगा आंसर खाली हो ये प्रॉब्लम कर रहा है बटन लगाओ बेटा। केवल अगर यहाँ पे समझिए सुनिए ध्यान से और केवल यहाँ पे y का मान हम रख दे तो सब अंक में बदलेगा कि नहीं बदलेगा हाँ देखो एगो ये तरीका हुआ समीकरण निकालने का और दूसरा तरीका क्या बताए थे बहुत हल्का बताए थे कि कौन सा इसमें चर है जिसमें अंक उसके पहले नहीं है बोलिए y ना इसके पहले अंक ना है तो y को पकड़िए y को y सामने लिखना है बराबर में 7 है तो 7 अब प्लस में तो उधर गया तो ठीक है ये सिंगल निकल गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे क्या बनाएंगे तालिका तालिका बनाइए 1 2 3 4 यहाँ पे x लिखेगा यहाँ पे अब आप ही बताइए x y का मान रखेंगे कि x का मान y का मान रखेंगे साथ ही गधा है y का मान रखेंगे तो कभी मिलेगा रखेगा तब 100 मान में बदल जाएगा तब तो y के मान आएगा है ना। तब बोलिए हम इसका मान रखना होगा ना यानी x का मान क्या सोच लिए हाँ अगर 1 सोचते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर x का मान 1 रखते हैं तो x का मान 1 लिख दीजिए जब यहाँ लिख दे तो तब बोलिए y का बराबर है तो 7 है तो माइनस है तो दोनों के तरह गुने बना है और 2 का 2 गुना x का मान क्या रख लिया तब बोलिए y का बराबर का 7 का अच्छा वो बात बताइए घटाओ का काम कि गुना का काम दो पास पढ़े होंगे जोड़ घटाओ पहले बचपन में यही ना सिखाया जाता है जोड़ तब घटाओ तब गुना तब बचपन अब बचपना समाप्त हो गया है अब हो गए 12 तब 12 हो गया तब उल्टा सीखिए तब पहले भाग आता तब उसके बाद तब जोड़ तब घटाओ है कि नहीं जो भी हो जोड़ घटाओ में कोई भी और माइनस का गुना काम करेगा तो 2 कम आई जैसे वो है कि नहीं जैसे काम करो। अब बोलो y का मान कितना गया अब बोलो x का मान 1 रखे तो y का मान कितना दे दिया फिर चलेंगे पूर्ण फिर क्या लिखेंगे यानी आ रहा है पूरा चलिए पूर्ण लिखे। अब सुनिए पूर्ण x का मान देखिए x का मान रखना है कि y का मान और वाला ताकि कम में बदल जाए फिर x का मान बोलिए क्या रख दी अब 1 रख दिया तो 1 अब यानी अलग अब सोचना है हट के 2 रख दे चलिए 2 रखिए x का मान 2 रख दिए तब चलिए तब अब इसमें फिर देखना है भाई आपका मेन समीकरण हो गया जो निकला है ना मेन हो गया। चलिए बोलिए y का बराबर का 7 का माइनस है तो 2 है तो अब 2 के विचार में गुना x का मान तो y का y 7 का 7 माइनस का मान 2 दूना बोलिए y का मान 3। अब देखिए x का मान हम कितना रखे हैं तो y का मान कितना दे दिया है कि नहीं
अभी 2 तालिका भरना है ना। फिर पूर्ण, फिर कौन सी पूर्ण। अब x का मान फिर बोलिए फिर 3। चलो लाइन से धर रहा है बेटा, जरूरी है, एने ओने से रख सकता है। अब कहेगा हम ना लिखेंगे आपके बातों पर, कहे हुए बात को अगर ना लिखेंगे अपने मन पर जे सो लिख दे रहा है कि नहीं, हम जो पढ़े नहीं लिख रहे हैं इसीलिए मजबूरी में लिखना पड़ रहा है। फिर देखिए x का मान 3 रखे तो ऐसा समीकरण देखिए जो लिख रहा है y का बराबर है तो 7 है तो 7 माइनस 2 का 2 गुना 3 नहीं, तो y बराबर 7 के 7 और 3 2 तिहाई y बराबर 1। चलिए x का मान कितना रखे हैं 3/1 अब पुनः फिर बोलिए अब x का मान क्या रखे? हाँ 5 रखे तो अब क्या है वो? चलो बोलने को तरफ है ना नजर तरफ था। अब बोलो इसमें देखो y का बराबर है तो माइनस है तो 2x नहीं गुना करिए कौन x का हाँ अब गुना करें हाँ x गुना कितना 5। चलो 7 का 7 5 गुना y का y। अब बोलो एगो बात सिखाए थे बिल्ली यानी कुत्ता जुटेगा और कुत्ता बिल्ली बटेगा, यानी चिन्ह को दे के काम करना है। यानी एक जैसा रहेगा आदमी तो जोड़ेंगे, अलग अलग आदमी रहेगा तो ये बोलिए इसके पहले क्या चिन्ह है? इसके पहले चिन्ह तो दोनों अलग अलग है कि एक जैसा है? चिन्ह केवल चिन्ह पूछ रहा है, अलग अलग चिन्ह तो क्या होगा घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा। अब आप भी जानते हैं घटता है को 12 में से छोटा में 12 से करता है, बड़का में छोटा करता है तो 10 के साथ गया और बात घटा देने के बाद 12 आदमी के पहले वाला चिन्ह। तो बोलो बड़का आदमी कौन है? 10 के आदमी पहले समझ में आया? तब बोलो कितना आया? पहले x का मान कितना? y का मान चलो उतार लो उसको दिखा। जो बनाया है चेक करा सकते हैं, लाइए चलिए यहाँ देखिए 2 नंबर बोला जाए जरा क्वेश्चन पाई x प्लस y 9। अच्छा वो बात बताइए इसमें कौन सा ऐसा चर है? देखिए पहले पाई आया ना जी, पाई को देखे लगता होगा डर लगता होगा ना, से पाई दे दिया ये क्या होगा जी है। लेकिन पाई का मान 2 होता है, पाई का मान 22/7 एक और मान होता है 3.14 एक और पाई का मान होता है 180 डिग्री। 12th में पढ़िएगा ठीक है, 10th तक चलता है काम ठीक है। हाँ बात समझे? तो एक बात बताइए कौन ऐसा चर है जिसमें उसके चर के पहले अंक 9 है? y तो लिखिए y पकड़ा दिया तो y का y ओके। अब बराबर में कितना है 9 और जो बच गया उसको भेजेंगे किधर? प्लस में तो कौन सी में सीधे बताइए माइनस में रखती था तब लिखते प्लस में तो। अब बोलिए मेन हो गया ओरिजिनल समीकरण, क्या हो गया? अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? तालिका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। एगो हम बनाते हैं, सब कोई अपना अपना बनाइए, हम चेक कर देंगे ठीक है। ये क्या अच्छा यहाँ पे x यहाँ पे शुरुआत में x बाद में। अच्छा बोलिए तो बात बताइए किसका मान रखना होगा? x का y का ठीक से बोलिए, ठीक से देखिए सोच समझ के जो हो रहा है उसी पे नहीं ना होता है वो कुछ हुआ तो करता है कि नहीं? बोले का करना है तुम अपना दूसरा आवाज नहीं करो है कि नहीं? हाँ x का हाँ यानी इधर रखेगा तो ना में आएगा, अब लोग ना बदलेगा इन्हें रखने तो कोई फायदा ना है इधर रखेगा इन्हें। और सुनिए तो बोलिए आप ही बोलिए x का मान क्या रखें? x का मान क्या रख दे? बोल तो बुलाएंगे बनवा लेंगे मतलब फिर करेंगे इधर तो कितना रखे? 2। तो चलो y का बराबर है 2 9 है 2 माइनस 2 पाई अजून के बीच में गुना है कि मनवाई में रखना है। पाई का पाई गुना बोलिए x का मान कितना? y का बराबर का 9 का माइनस 2 अजून में पाई से गुना करेंगे तो x में 2 से गुना करेंगे और 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आंसर?
पहले अंक लिखा जाता है तब चर लिखा जाता है। तो अंक पहले लिखिए, आई चरवा सटा दीजिए, है कि नहीं? तो बोलिए अंक कहीं रहे, पहले अंक लिखाएगा और तब उसके बाद चर लिखाता है कि नहीं? ना ऐसे होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह इसमें कांस्टेंट ये पाई जो है ना संकेत दे दिया है वो, तो इसमें बोलिए पहले अंक ना लिखाएगा तब क्या लिखाएगा? अब बोलिए अब तो ये जुटेगा ना घटेगा? ये अंक है, ये अंक में है पूरा, ये जुटेगा घटेगा नहीं। अगर इतना रहता 9 पाई ऐसा 2 पाई तो भी जाके घटता है जुटता है कि नहीं? यानी इतना समझ आइए, गांव देहात में देखते होइएगा और कास्ट के लोग एक जगह रहते हैं, है कि नहीं? ये नहीं ना, ये पासवान जी के, ये यादव जी के, ये कुम्हार जी के इलाका घर रहता है। और कास्ट देखिएगा, हर गांव गली समाज में हर कास्ट के लोग एक जगह समूह में रहते हैं कि नहीं? तो उसी तरह समझिए कि एक जगह है, एक इंसान दिख रहा है आपको, जुटेगा ना घटेगा, है कि नहीं? बात समझ में आया? जहाँ एक जाति के लोग रहते हैं मारपीट होते पड़ता है, और दोनों जाति के रहता है मारपीट होता है लेकिन कम होता है कि नहीं? तो ये जुटेगा ना घटेगा तो यही आंसर हो गया, ठीक है? यही आंसर हो गया। तो बोलो x का मान कितना रखेगा? 2। तो क्या है y का मान? 9 माइनस 2 पाई। बनाइए तो इसी तरह हम सुनिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x, अब x का मान लिखेगा 4 और x का मान लिखेगा 7, x का मान लिखेगा 8। चलिए बनाइए, x का मान खाली हम देखिए यहाँ पे 4 रखिएगा, x का मान 4। अब जो y का मान आंसर आएगा यहाँ पे लिखेगा, फिर x का मान क्या रखना? 7, फिर y का मान जो आएगा यहाँ पे लिखिए, फिर x का मान 8 रखना, फिर क्या लिखना है? y का मान आएगा जो यहाँ। बनाइए, चलिए आप सभी देखिए, अब x का मान कितना रख रहा है जी? 4। तो देखिए y का बराबर है तो 9 है तो माइनस है तो y है तो गुना कितना रखेंगे? अब बोलिए y का y है बराबर 9 का 9 और 4 पाई नहीं हो जाएगा? तो 9 माइनस 4 पाई। अब देखिए फिर यहाँ से फिर पुनः क्या भाई यहाँ पर से ठोके ठोको ठीक है, देख लेना कहीं मतलब यदि ना पड़े, चीट ना पड़े, टीका ना आए उसे ठोकने के क्रम में। अब सुनिए y का मान क्या ले ले जी? 7। चलिए 7 ले लिए, कौन देखेगा? कौन ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं, साफ समझ में नहीं आ रहा? चलो अब देखो, देखा अब देखो y का मान क्या ले लिए? 7। तो यहाँ पर देखेगा, अब इसमें चलो इमेन समीकरण हो गया आपका, ये तो है ना, इमेन हो गया। y का बराबर 9 का 9 माइनस पाई का और गुना कितना? तो बोलिए आप ही सभी y का y या 9 और 7 पाई नहीं हो जाएगा? यानी y का मान 7 और दे दिए x का मान रखना होगा जी। कब आया y का मान कितना? 9 माइनस 7 पाई। अब देखिए पुनः, यानी बार बार बनाना तो पुनः पुनः फिर लिखना होगा, है कि नहीं? y बराबर x बराबर x का मान जब 8 रख रहे हैं तो y बराबर देखिए फिर क्या हो जाएगा? y बराबर 9 माइनस 5 गुने तो y बराबर 9 माइनस 8 पाई। 9 माइनस हो गया कि नहीं हो गया? सही है, मिला लीजिए। और 3 नंबर देखिए, सबसे बन जाएगा A to Z। x बराबर क्या दिया है जी क्वेश्चन? 3 नंबर का सर। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि इसमें कुछ आपको दिन दान करना होगा का जी कि ठीक दिया है? ये बताइए। हाँ, दिन दान दिया है। देखिए कौन ऐसा चौर है जिसमें अंक नहीं है? ये बताइए। x बराबर तो ठीक है दिया है कि नहीं? तो यहाँ क्या करेंगे? सर 2y होगा क्या 2y? या सर 2y बराबर नहीं सर 4y अच्छा एक बात बता रहे सुनिए, अब किसका मान रखना है हमेशा? तो y का मान 1 रखिएगा, 3 रखिएगा, 5 रखिएगा, 7 रखिएगा, बना लीजिएगा। एक बना दे। चलिए इसी का मान रखेगा। अच्छा बात बताइए, इधर रखेगा तब अंक के रूप में
बदलेगा, इधर रखेगा तब के लिए है ना। कहाँ ज्यादा है घना है उसी में लड़ो, ठीक है। देखो सर कब घूमता है, ज्यादा भीड़ भाड़ मारपीट करेगा तो उसी तरह इसमें डूब जाओ। इसमें वाई बड़ा यानी वाई का वाई को वाई का मान कितना ले ले, एक। पहले कितना लेना है, एक। अच्छा चलो हम ऊपर समीकरण में देख के बनाओ। बोलो एक से तो बराबर है तो और दोनों में जरा गुना में 4 का गुना का वाई का मान क्या लेंगे, अब बोलो x का 4 को इसका मान क्या लोगे, अच्छा गलत लिख दिए ना, पहले लिख दे रहे 1 3 5 आता ना जी, 1 3 5 आता। बोलिए y का मान जब एक रखे जरूरी ना है कि पहले x से कमा रखना हो ना, इन्हें देख के सेटिंग करके इन्हें ना रखना है, एक इधर रखना है। तो y का मान 1 रखे तो x का मान कितना ले दिया, आ जाएगा समझ। पहले लीजिए आप, फिर उसके बाद 3 नंबर समझिए क्या नहीं आता है। चलिए एगो बात बताइए, 3 नंबर ना जी, दिया गया है को समीकरण है नहीं, दिया है कौन को समीकरण देखे तो x माइनस 2y बराबर 4। अच्छा एगो तालिका में दे दिया था, काहे ना हम वैसे बना ले, वैसे बना ले हम क्या सबको एक बार अरेंज कर दे रहे हैं, न रहेगा झंझट न करेगा हंझट। देखिए यहाँ पर लिखेगा x का मान कब है क्वेश्चन बोलिए 5 वो है ना, एक्स वाई लिख दीजिए, पहले एक्स वाई लिख दिए भाई, 1 नंबर डालिए, ओके 1 नंबर भाई, 2 नंबर डालिए सर पानी लाइए, दोनों में लिए, दोनों में लाइए, 1 नंबर 2 नंबर, ये कितना नंबर 3, ये 4, ये आपको भारी नहीं लग रहा है, देखिए बैठा रहा है बउआ है ना, देखो भाई क्वेश्चनवा में दिया है 1 नंबर में 0 को मान चालू है ना वीडियो, जाओ 0 को मान, नहीं समझेगा तो गया ए बउआ होमवर्क दिए नहीं आया बना के तो पिटाएगा सर हम ले आए तो पी लेगा तो वही ना पड़ा बैठो तू 0 को मान 0 को मान 2 दिया है, तो शुरुआत वाला x का मान और बाद वाला किसका मान, अगर 5 को मान 7 दे दी तो बोलिए y का मान कितना, x का मान कितना, अगर -5 और 2 दे दिए तो x का मान, x का मान y का मान 2। तुम बोलो छोटू, अगर ऐसे दे दिए याद करो कार्तिक तक पढ़ाए थे, बोलो y का मान, हाँ वो का बारा दोनों में से कोनो एगो होगा भाई, तो तुम बोलो ए में बोलो x का मान 2 बागा था बैठो कौन बोल रही है तेज बात ओकरा कुछ कम फायदा होई, जो कमजोर है थोड़ा उसको उठा रहे हैं, जैसे भारत में आप रह रहे हैं और धनी के आदमी को बढ़ावा दे जाता है तो बोलिए देश सुधरेगा, गरीब आदमी मर जाएगा, वही लगा तो हम कर रहे हैं है कि नहीं, सबका लेवल बराबर करके चल रहे हैं। चला तुम बोलो तो मान लो 7 है 2 है ना, एक बता दीजिए y का मान, ये बताएगा हो गया बैठो, तुम बोलो चला, तुम बोलो x का मान कितना है, हाँ बैठो कितना सुंदर बोला, तो आप ही लोग बोलिए सबके पास मुख है, तो 1 नंबर में बोलिए पहले 0 2 दिया था, x का मान कितना, कब 2, अब बोलिए 2 का मान क्या, अब कितना 2 0, अब कितना 4, अब कितना √2 4 रूट और कितना 1 को चलिए पहले क्या चेक कीजिएगा 1 नंबर वाला ना, क्या लेना है, x का मान क्या लेना है, y का मान, चलिए ये वो समझा रहा है 10 को बनाएगा, जब वो दिया तो वो बनाएगा, देखो इधर आई क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखा जी, चलो x - 2y बराबर
भाई दोनों देख के मैं बैठा दूं। भाई x का मान जहाँ मिलेगा वो क्या बैठेगा, और y का मान क्या बैठेगा 2। ठीक है, तो चलिए x मिला, x का मान कितना है 0 बैठा, माइनस 2 भाई उनके बीच में 2 है, 2 गुणा का y दिया है, y का मान कितना बराबर है 2, 4 है 2, 0 है 2, माइनस 2, 2 दूना बराबर का 4 का। ये बोलो कोई भी अंक में 5 घटाएगा तो अच्छा 0 में 5 जोड़ेगा कितना आंसर, लेकिन चिन्ह कौन सी, और 0 में 8 जोड़ेगा कितना आंसर 8 से 8, लेकिन 0 में 10 घटाएगा कितना आंसर 10। क्या हो बल्ला, लेकिन बताना बुझा रहा, प्लस में तो प्लस में सुझा रहा, तो माइनस में तो माइनस में सुझा रहा। 0 में कोई भी अंक घटाएगा तो माइनस में आंसर, वही लगा 0 में माइनस 4 घटाएगा तो कितना आंसर बराबर बात क्या है, ये दोनों बराबर है, माइनस में प्लस तो बराबर है, तो लिखेंगे नहीं, यानी कौन कौन हल है, कौन कौन हल नहीं है, सही हल हल। अब कितना नंबर चेक करेगा, समझ में आया, उतारा अच्छा ये बताइए 1 रुपया में 2 कलम, बहुआ 1 रुपया में 2 कलम, तो 2 कलम कै रुपया में मिलेगा, 1 रुपया में 2 कलम, तो 2 कलम कै रुपया में मिलेगा 4। पाँच रुपए में 10 गो लीची मिल रहा है, तो 10 गो लीची कै रुपया में मिलेगा, ये तो बात है। क्या तुम सब जवाब दे, उसके बाद देखिए चलिए 4 नंबर बहुआ 400 जिंदगी बनेगा। बहुआ लाइफ में 2 बात याद रखिए। पहला बात कि हवा चलेगा तो पता ही लेगा, और नहीं चलेगा तो 4 नंबर में देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है के का मान निकालिए, कौन सी का मान निकालना है, तो जरूर समीकरण में के का मान होगा, होगा कि नहीं होगा, तो x का मान दे दिया है 2, देखिए 4 में क्या दिया है, x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 1, तो समीकरण तो दे दिया, तो इस समीकरण लिख कर क्या करना है, हल x का मान 2 दे दिया, y का मान कितना 1 ना, आई समीकरण लिख लीजिए पहले, क्या दिया है 2x + 3y अब बराबर के, क्या भारी लग रहा है, x y का मान बैठाएंगे, x y का मान बैठाएंगे, सब अंक में बदल जाएगा, k का मान निकल जाएगा, हो गया, बोलिए ना, समझ में आया, x y का मान दिया है, x y का मान बैठा देगा तो सब अंक में बदल जाएगा, खाली k ना बचेगा, तो k का मान निकल जाएगा, हो गया आंसर। देखो जैसे कैसे, चलो 2 का आई दोनों सटा है तो गुणना, x का मान प्लस 2, 3 है 2, दोनों तरफ गुणा में, y का मान कितना अब बराबर क्या है, तो k का मान थोड़ी दिया है, k का मान कहेगा निकालने के लिए, जो कहेगा निकालने के लिए वो देगा, है कि नहीं। अब मान लो हम तुमको भेजे जाओ मार्केट, ठीक है, और तुम कहेगा हम तुम दूसरा को भेज देगा, तुमको कहे तो तुम ही जाओ, यानी क्या है तो अब देखो 2 दूना 4, जोड़ा 2, 3 कम, k का 4 3 बराबर, क्या हम के को इधर 7 को उधर नहीं लिख सकते हैं, के को इधर 7 को, यही तो आंसर है, कहाँ पानी बा, देखो